नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम भावदित्य सिंह है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडिफाई दून पे। आज हमारे साथ मौजूद है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपका स्वागत है कोश्यारी जी। थैंक यू। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हम हरेला पर्व क्या है और हम इसे इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? देखें, ये जो पृथ्वी है, हाँ जी। इस पृथ्वी में ही केवल हरा भरा दिखाई देता है। अब लोग चंद्रमा चले गए, मंगल जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर हरा दिखता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने, ईश्वर ने इस धरती को, इतने लोग हैं, इतने ग्रह हैं, केवल इस पृथ्वी रूपी ग्रह में उन्होंने हरितिमा दी है, ग्रीननेस दी है। हाँ जी। तो ईश्वर का ये विशेष वरदान इस पृथ्वी को है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस वरदान को सुरक्षित रखने के लिए हम वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, फल लगाएं, फूल लगाएं, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी दिखाई दे। हरी भरी दिखाई देगी तो हमारा चेहरा, हमारा मन, हमारा बुद्धि, ये भी हरी भरी रहेगी। ये इसका जो दार्शनिक पक्ष है और जो आज के हिसाब से साइंटिफिक पक्ष है, वो ये कि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये हम सबको ये ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड या इस प्रकार की चीजें विद्युत सेवन करने वाली समाज में हेल्थ के लिए, उसके लिए, मनुष्य के लिए, तो ये उनका भी शोषण करती है, सोख लेती है। तो एक प्रकार से वृक्ष का मतलब है कि जैसे भगवान हमको जीवन देने वाला है, ऐसे ही जीवन देने के बाद, जीवन देने का काम माता पिता ने किया, भगवान ने किया, परंतु इस जीवन को हम स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, इसके लिए ये हरेला आवश्यक है। हमारे पहाड़ में बहुत शुरू से हरेला मनाया जाता है। अब हरेला उस महीने में नहीं मनाते कि जिसमें लगाए दूसरे दिन पेड़ सूख जाए। हरेला का पर्व उस दिन मनाया जाता है जिसके बाद लगातार बारिश होती है। कभी नहीं हुई तो 4-5 दिन आपने सींचा, फिर बारिश हो गई और पेड़ जिंदा रहता है। तो इसलिए इसको भाई साइंटिफिकली मनाया जाता है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि हरेला को हमें अंतर्राष्ट्रीय पर्व पर मनाना चाहिए? देखिए, हर एक चीज पहले स्वयं करनी पड़ती है, फिर उसके आगे गांव करता है, प्रदेश करता है, देश करता है, फिर दुनिया भी वैसा ही करते हैं। जैसे योग आज दुनिया बनाने लगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दुनिया मनाएगी। ऐसे जो हरेला है, ये वस्तुतः कुमाऊं में ही ज्यादा मनाया जाता था, उत्तराखंड के, लेकिन यहाँ हमारे आरएसएस के एक प्रचारक हैं डॉक्टर हरीश जी, उन्होंने यहाँ उत्तराखंड में कहा कि हरेला पर्व को इतने करोड़ पेड़ लगाएंगे, इतने लाख लगाएंगे। उनके इस पहल को उत्तर प्रदेश ने स्वीकार किया और अब सारा देश स्वीकार कर रहा है। तो लेटर और सुनर दुनिया भी हरेला दिवस मनाएगी। सर, मेरा एक और सवाल है कि इस साल जैसे भीषण गर्मी पड़ी है, तो युवाओं ने ठाना है कि पर्यावरण को बचाना है, तो आपका इस दृष्टि पर क्या विषय? देखिए, ये तो प्रकृति का साइकिल होता है। आज के जो वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, वो कहते हैं कि केवल पेड़ काटने से, जंगल में आग लगने से ये सब गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो चलता ही रहता है। जैसे मनुष्य पैदा भी होता है, मनुष्य मरता भी है, ऐसे प्रकृति में भी कुछ चीजें होती रहते हैं। तो इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम कहीं पर हमको पेड़ काटने की भी जरूरत पड़ती है। आप ये कह ही नहीं सकते कि हम जिंदगी पेड़ काटेंगे ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हमारा काम क्या है कि हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें और जो वृक्ष है उनको बचाएं, जहां जरूरी हो उतना लें, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमको देती है, हम भी प्रकृति को कुछ देते हैं, वो हमारी रक्षा करती है, तो हम भी उनकी रक्षा करते हैं।
तो दर्शकों, जैसा कोश्यारी जी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है, तो कम से कम पेड़ काटें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एडिफाई दून।